सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। सुरसेनप उर बहुत उछाऊ विदिते देवड लोचन लाभु राम ही चितव सुरेश सुजाना गौतम श्राप परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के श्राप को अपने लिए परम हित कर मान रहे हैं। देव सकल सुर पति ही सिहाई आज पुरंदर सम कऊ नाही। मुदित देवगण राम ही देखी नृप समाज दिहु हर सुविशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज के विशेष हर्ष छा रहा है। अति हर सुराज समाज दुहु दिशी दुतुम बिबजहि धनी। बरसई सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जान बराती आवत बाब जान बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। दोनों ओर से राजा समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जान कर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी। चली मुदित परछनी करण गज गामनी बर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथायोग्य सजाकर गजगामनी हाथियों की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछने के लिए चली। विधुबदनी सब सब मृगलोचनी सब निज तन छवि रति मधु मोचनी। पहिरे बरण बरण बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृग लोचनी हरिणा की आंखों वाली हैं और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकनी नुपुर बाजाही चाली विलोकी काम गज लाजही। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए में कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर में गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। बाजही बाजन विविध प्रकारा नभ अरु नगर सुमंगल चारा। सची शारदा रमा भवानी जे सुरती सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार
के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलचार हो रहा है। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सियानी देवताएं थी, कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हरस विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। को जान कही आनंद बस सब ब्रह्मु बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसई, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोक दुहुलु, सकल हिये हर्षित भई, अनभोज अम्बक अम्ब उमंगी, सुअंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने ब्रह्म का परछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमा आंसुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भाषिय मातु मन देखी, राम बर बेसु, सो नक्ष कही कही कलप सत, सहस शारदा शेषु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। नयन निरुहटि मंगल जानी, परिछनि करहि मुदित मन रानी, वेद विहित अरुकुल आचारो, के न भली विधि सब व्यवहारो। मंगल अवसर जानकर नेत्रों में जल को रोके हुए रानी प्रसन्न मन से परछन कर रही है। वेदों में कहे हुए तथा कुलाचार के अनुसार सभी व्यवहार रानी के भली भांति किए। पंच शब्द धुनि मंगल गाना, पट पावड़े पर ही विधि नाना, करी आरती अर्धुति न दीना, राम गमन मंडप तब कीना। पंच शब्द तंत्री, ताल, झात, नागारा और तुरही, इन पांचों प्रकार के बाजों के शब्द पंच ध्वनि, वेद ध्वनि और वंदनी ध्वनि, जय ध्वनि, शंख ध्वनि, फूलो ध्वनि और मंगल गान हो रहे हैं। नाना प्रकार के वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। उन्होंने रानी ने आरती करके अर्घ दिया और श्री रामचंद्र जी ने मंडप में गमन किया। दशरथ सहित समाज विराजे, विभव विलोक लोकपति लाजे, समय समय सुर बरसई फूला, शांति पढ़ई महिषुर अनुकूला। दशरथ जी अपने मंडली सहित विराजमान हुए। उनके वैभव को देखकर लोकपाल भी लजा गए। समय समय पर देवता फूल बरसाते हैं और भूदेव ब्राह्मण समय अनुकूल शांति पाठ करते हैं। नव अरु नगर कोलाहल होई, आपनि पर कछु सुनहि न कोई, एहि विधि राम मंडप ही आए, और धू देहि आसन बैठाए। आकाश और नगर में शोर मच रहा है, अपनी पराई कोई कुछ भी नहीं सुनता। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी मंडप में आए और अर्थ देकर आसन पर बैठाए गए। बैठारी आसन आरती करी,
निखिरी बरो सुख पावही, मणि बसन भूषण भूरि बारही, नारी मंगल गावही। ब्रह्मादि सुरवर विप्रवेश, बनाई कौतुक देखही। अवलोकि रघुकुल कमल, रवि छवि सुफल जीवन लेखई। आसन पर बैठा कर आरती करके दूल्हे को देखकर स्त्रियां सुख पा रही हैं। वे ढेर के ढेर मणि और वस्त्र और गहने निछावर करके मंगल गा रही हैं। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता ब्राह्मण का वेश बनाकर कौतुक देख रहे हैं। वे रघुकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर अपना जीवन सफल जान रहे हैं। नाउ बारी भाट नट राम निछावरी पाई, मुदित अशीष ही नाई सिर हर सुन हृदय समाई। नाई बारी भाट और नट श्री रामचंद्र जी की निछावर पाकर आनंदित हो सिर नवाकर आशीष देते हैं। उनके हृदय में हर्ष समाता नहीं। मिले जन को दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादौ राज विराजे, उपमा खोजी खोजी कवि लाजे। वैदिक और लौकिक सब रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रेम से मिले। दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहु हरि हारि ही माने, इन सम ए उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरसी जसु गावन लागे। जब कहीं भी उपमा नहीं मिली तब हृदय में हार मानकर उन्होंने मन में यही उपमा निश्चित की कि इनके समान ये ही हैं। संधियों का मिलाप या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए और फूल बरसाकर उनका यश गाने लगे। जगो विरंची उपजावा, जब ते देख सुन व्याह बहुत तब ते। सकल भांति समझासु समाजु, सम समुधि देखे हम आजु। वे कहने लगे, जब से ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया तब से हमने बहुत विवाह देखे सुने, परंतु सब प्रकार से समान साज समाज और बराबरी के पूर्ण समता युक्त समधि तो आज ही देखे। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिशि माची। देते पावड़े अर्ध सुहाए, सादर जन को मंडप ही लाए। देवताओं की सुंदर सत्यवाणी सुनकर दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। सुंदर पावड़े और अर्घ्य देते हुए जनक जी दशरथ जी को आदर पूर्वक मंडप में ले आए। मंडप विलोक विचित्र रचना रुचिरता, मुनि मन हरे निज पान। जनक सुजान सब कहु आन, सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरीस वशिष्ठ पूजे, विन करि आशीष लही। कोशिलही पूजत परम प्रीति की रीति, तो न परे कही। मंडप को देखकर उसकी विचित्र रचना और सुंदरता से मुनियों के मन में भी हरे गए, मोहित हो गए। सुजान जनक जी ने अपने हाथों से ला कर सबके लिए सिंहासन रखे। उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवताओं के समान वशिष्ठ जी की पूजा की और विनय करके आशीर्वाद प्राप्त किया। विश्वामित्र की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय पूजे, मुदित महीश। दिए दिव्यासन सभी
सब सन लही शीश। राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की प्रशंसा मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और सबने आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुर कीन कौशलपति पूजा, जान ईश समभाव न दूजा। कीन जोर कर विने बढ़ाई, कही निज भाग्य विभव बहुताई। फिर उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा और उन्हें ईश महादेव जी के समान जानकर कि कोई दूसरा भाव न था, तदंतर उनके संबंध से अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करके हाथ जोड़कर विनती और बड़ाई की। पूज्य भूपति सकल बराती, समधि सम सादर सब भांति। आसन उचित दिए सब काहू, कहो कहा मुख एक उछाऊ। राजा जनक जी ने सब बारातियों का समधि दशरथ जी के समान ही सब प्रकार से आदर पूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। मैं एक मुख से उस उत्साह का वर्णन क्या कर सकूं। सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान विनती बरबानी। विधि हरिहरु दिशिपति दिन रावु, जे जानहि रघुवीर प्रभाऊ। राजा जनक को दान मान सम्मान विनय और उत्तम वाणी से सारी बारात का सम्मान किया। ब्रह्मा विष्णु शिव दिग्पाल और सूर्य जो रघु नाथ जी का प्रभाव जानते हैं। कपट विप्र बर वेश बनाए, कौतुक देखई अति सचुपाए। पूज्य जनक देव सम जाने, दिए सुआसन बिनु पहिचाने। वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए बहुत ही सुख पाते हुए सब लीला देख रहे हैं। जनक जी ने उनको देवताओं के समान जानकर उनका पूजन किया और बिना पहचाने ही उन्हें सुंदर आसन दिया। पहचान को के ही जान सब ही, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद बिलो की दुहुलु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये। अवलोकिशीलु स्वभाव, प्रभु को विबुध मन प्रबुदित भये। कौन किसको जाने पहचाने, सबको अपनी ही सुध भूली हुई है। आनंद कंद दूल्हे को देखकर दोनों ओर आनंदमय स्थिति हो रही है। सुजान सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक आसन दिए। प्रभु का शील स्वभाव देखकर देवगण मन में बहुत आनंदित हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोदु न थोर। श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान कर रहे हैं। प्रेम और आनंद कम नहीं है, अर्थात बहुत है। समऊ विलोकि वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुनियाए। भेगी कुंवारी अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुबाई। समय देखकर वशिष्ठ ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ ने कहा, अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ले आइए। मुनि की आज्ञा पाकर वे प्रसन्न होकर चले। रानी सुनी उपरोहित बानी, प्रमुदित सखिन समेत शयानी। विप्र बंधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल रीति सुमंगल गाई। बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर सखियों समेत
बड़ी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणों की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी स्त्रियों को बुलाकर उन्होंने कुल रीति करके सुंदर मंगल गीत गाए। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।